अहम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। अदालत ने कहा कि सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सज़ा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। अहम खबर से आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। अदालत ने कहा कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सज़ा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। अदालत ने कहा कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सज़ा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। मज़ीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आसिया कौसर से। आसिया, बताइए। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों की सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस जो है वो जस्टिस अमीन नज़ीर खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है वो इस केस की समाअत की और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जिन लोगों को रिहा किया जाना है और तो कोशिश की जाए कि उन्हें अदालत जो है वो ईद से पहले रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की मशरूत इजाजत जो है वो दे दी है और ये भी कहा है कि सिर्फ उन केसेस का फैसला सुनाया जाए जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने यकीनदानी कराई है कि कम सजा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। फैसला सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। साथ ही साथ अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाने की भी हिदायत कर दी है। अदालत ने मजीद समाअत जो है वो अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी की है। आज दौरान समाअत जो है वो फैसल सदीकी एडवोकेट ने अदालत को ये बताया कि ऐसा ना हो कि रिहाई के बाद MPO 3 के तहत जो है वो दोबारा गिरफ्तारियां हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने KP हुकूमत की अपील वापस लेने की इस्तदा जो थी वो मंजूर कर ली है और KP हुकूमत ने सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की इस्तदा की थी और आज उनकी अपीलें भी मंजूर कर दी गई हैं। अब अप्रैल के चौथे हफ्ते तक जो है वो केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। जिन लोगों को इससे पहले रिहा किया जाना है उनके हवाले से अदालत ने मशरूत इजाजत दी है कि आप उन्हें रिहा कर सकते हैं। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फौजी अदालतों को किसी भी केस का फैसला सुनाने से मना कर रखा था कि जब तक फौजी अदालतों वाला केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर समाअत है और इसका हतमी फैसला नहीं आ जाता तब तक जो है वो इसके फौजी अदालतें अपने केस का फैसला नहीं सुना सकती। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आसिया कौसर, आप इस बारे में तफसीलन आगाह कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका।